वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सुभानअल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिहि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से गुफ्तगू जो चल रही है, इस सिलसिला में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत मुबारका के तहत मैंने गुज़श्ता जुमा में बुखारी शरीफ की एक बड़ी मशहूर हदीस पाक जो बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने शुरू में तीसरे नंबर की हदीस है, तीसरा नंबर है इस हदीस पाक का, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई उसका बयान है। और उसमें यह है कि जब वही नाज़िल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। चादर आपने ओढ़ ली।
फिर जब वो कुछ खौफ दूर हुआ तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि लक़द खशीतु अला नफ़्सी। पहले तो बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है और मुझे ऐलान नबुव्वत का हुक्म मिला है, और साथ ही फरमाया लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान पर खौफ है। यानी ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे अदा होगी, लोगों का रद्द अमल क्या होगा और लोग इनकार ना कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज़ किया कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदन, ऐसे नहीं है, हरगिज़ अल्लाह तबारक व ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, नाकाम नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने ड्यूटी लगाई है तो आप इस फरीज़ा की अदायगी में कामयाब होंगे। क्यों? इन्नका ला तसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं। व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मअदूम व तुक़रिउद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। फरमाया कि आप बेकसों के कस हैं और बेचारों का चारा हैं, जो मुश्किल में होता है उसकी मुश्किल को दूर करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसको देते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खसाइल को बयान किया जिनका ताल्लुक़ बंदों के साथ है, हुकूकुल इबाद के साथ है। तो फरमाया कि आप किसी पे जुल्म नहीं करते, किसी पे ज़्यादती नहीं करते, हर एक के साथ भलाई करते हैं, तो इसलिए आप कामयाब होंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपको कामयाब करेगा। अब देखिए ये चीज़ें, ये तमाम खूबियाँ जिनको हर मुआशरे में हर दौर में अच्छा समझा जाता है, गरीबों की मदद करना, बेसहारों का सहारा बनना, किसी पर जुल्म न करना, मज़लूम की मदद करना, ये ऐसी खूबियाँ हैं कि हर दौर के अंदर इनको अच्छा समझा गया, हर मुआशरे में इनको अच्छा समझा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये तमाम खूबियाँ पाई जाती थीं, जिनका ज़िक्र उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने किया। और इसकी कुछ मिसालें मैंने आप हज़रात के सामने इन्हीं जुमा के खुतबात में अर्ज़ की कि मक्का शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुतहर्रिक किया था, उनकी एक तंजीम बनाई थी कि यहाँ पे हम किसी पे जुल्म नहीं होने देंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई हुकूमत तो नहीं थी कि जहाँ पे जाके कोई मज़लूम दाद रसी करे। बस यही था कि जिसके पास ताकत हो वो चाहे जिसका हक़ छीन ले। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुतहर्रिक किया था कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ उठेंगे, यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे, ज़्यादती नहीं होने देंगे। और उसकी मिसालें कि कुछ लोगों ने दूसरे बेकसों पर और बेसहारा लोगों पर जुल्म करने की कोशिश की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की, नौजवानों को साथ लिया और जालिम को मजबूर किया कि वो मज़लूम का उसको हक़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम खूबियाँ ऐलान नबुव्वत से पहले मौजूद थीं, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत के बाद इन खूबियों में गोया और ज़्यादा निखार आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तो है ना उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा जिनकी ये गवाही है कि हुजूर के अंदर वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं कि जिनका ताल्लुक़
हुकूकुल इबाद से है और जिनको हर मुआशरे में और हर दौर में अच्छा समझा जाता है। अब सुनिए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे किसी ने पूछा, और ये गालिबन हुजूर के विसाल की बाद की बात है, कि उन्होंने पूछा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को तो ज़रा बयान कीजिए कि हुजूर के अखलाक कैसे थे। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा पढ़ता हूँ। तो हुजूर ने, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर का खुलक तो कुरान था। यानी कुरान पाक में जिन चीज़ों को बयान किया गया, करने का हुक्म दिया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम चीज़ों को करने वाले थे, और जिन चीज़ों से मना किया है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रुकने वाले थे। गोया एक कुरान तुम्हारे पास किताबी शक्ल में मौजूद है और एक अमली कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, जिन्होंने ख़ुद सबसे पहले कुरान पाक पर अमल करके दिखाया। और यही हमारे आका की सीरत है कि सिर्फ़ वाज़ व नसीहत नहीं कि दूसरों को आदमी भाषण दे दे, दूसरों को नसीहत करे, ये करो वो करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का भी करने को कहा है, सबसे पहले ख़ुद उसको करके दिखाया है। और अगर वो मौका नहीं था तो जब मौका आया तो हुजूर ने करके दिखाया कि ये देखो, ये मैंने करने को कहा है और ये मैं कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की भी तलकीन की है, ख़ुद सबसे पहले उस पर अमल किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलक कुरान था। और याद रखिए, यही चीज़ थी जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को तलकीन की, सारी उम्मत को तलकीन की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता जिनकी हुजूर की बारगाह में तरबियत हुई, उनका भी फिर यही अमल था। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके ज़माने की बात है कि आप रात को गश्त किया करते थे, बाहर गलियों में जाते और लोगों के अहवाल को पता लगाते कि लोगों के क्या अहवाल हैं, कहीं किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा, किसी पे ज़्यादती नहीं हो रही, कोई मज़लूम तो नहीं है। तो लोगों के अहवाल जानने के लिए आप रातों को मदीना शरीफ की गलियों में गश्त किया करते थे। एक दिन रात को जा रहे हैं, साथ एक साथी है, खादिम है, तो मदीना शरीफ से कुछ बाहर चले गए। एक जगह देखा कि एक घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। आप रुक गए, भाई क्या बात है, क्यों ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बिल आखिर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई कि कौन है? फरमाया ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? अब उसे तो नहीं मालूम कि बाहर कौन है। उस औरत ने गोया यूं कहा कि ये उमर की जान को रो रहे हैं। भाई घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं तो रो रहे हैं। तो उसने कहा उमर की जान को रो रहे हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म वहीं से वापस आ जाते हैं। उसी वक़्त जो बैतुल माल का मुंतज़िम था उसको उठाया, भाई उठो, उसको जगाया, उठो। उसको उठा के बैतुल माल से खाने पीने की चीज़ें जो कुछ था वो उनको लिया, थोड़ा थोड़ा सारा लिया और उसको एक बड़ी सी बोरी में डाला और जो साथ खादिम था उसको कहा भाई इसको मेरी मदद करो और उठा के मेरी पुश्त पे रख दो, इसको उठाने में मेरी मदद करो। उसने कहा कि हुजूर मैं हाज़िर हूँ, मुझे आप इजाज़त दें, मैं उठा के ले जाता हूँ। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या कल क़यामत के दिन तू मेरा बोझ उठा लेगा? क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा?
उसने कहा हुजूर वो तो मैदान माशर होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमलु मिन्हु शैउन वलौ काना ज़ा क़ुर्बा, अगर किसी ने बोझ उठाया हुआ होगा ना, वहाँ बोझ गुनाहों का ही होगा, तो वो किसी को कहे भाई थोड़ी सी मदद करो, कोई वहाँ नहीं उठाएगा, चाहे वो करीबी रिश्ते वाला काना ज़ा क़ुर्बा, कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, वहाँ कोई नहीं फिर किसी का बोझ उठाएगा, सब ने खुद ही उठाना है। उसने कहा हुजूर वो तो मैदान माशर होगा, तो यहाँ अगर आप इजाज़त दें तो मैं उठा के ले जाता हूँ। आपने फरमाया कि अगर कल क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठा सकता है तो फिर तो उठा ले, वरना मेरी मदद कर और मैं इसको अपनी पुश्त पे उठा के ले जाऊँगा। उसने मदद की, आपने अपनी पुश्त पे वो बोरी उठाई और उसी घर के अंदर वहीं चले गए। अभी तक वो बच्चे रो रहे हैं। फिर जाके दरवाज़ा खटखा, उसने कहा कौन है? आपने कहा एक अल्लाह का बंदा हूँ। उसने कहा क्यों तू बार बार मेरा दरवाज़ा खटखटाता? आपने फरमाया कि मैं खाने पीने की चीज़ें तुम्हारे बच्चों के लिए लेके आया हूँ। उस औरत ने दरवाज़ा खोला, देखा अंदर क्या है, चूल्हे पे हंडिया चढ़ी हुई है और उसके अंदर उसने कुछ पत्थर डाले हुए हैं। तो बच्चों को कह रही है भाई अभी खाना पकेगा, मतलब ये है कि ये सो जाएं। खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो उसने कहा मेरे पास था कुछ नहीं, तो मैंने सोचा चलो ज़रा बच्चों को थोड़ा सा बलाऊं तो ये भूल के सो जाएंगे इसी तरह फिर, तो इसलिए मैंने यह हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई हुई है और इसमें पत्थर डाले हुए हैं, घर में कोई चीज़ खाने की नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि तुम ने उमर को इत्तला दी होती कि मेरे पास खाने की कुछ नहीं है, तो उसने कहा कि मैं उमर को इत्तला दूं। उमर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पता करे कि उसकी हुकूमत के अंदर किसके पास खाने के लिए है और किसके लिए नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको सब चीज़ें दी और कहा अभी इनको पकाओ और अभी बच्चों को खिलाओ। वहीं पे उसने उनको तैयार किया और बच्चों को खिलाया और बच्चे सो गए। तो आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक बात कहूँ कि तू उमर को माफ़ कर सकती है? उसने कहा उमर को मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर, मैं तो चाहती हूँ कि उमर की बजाय तुझे खलीफा होना चाहिए जिसको गरीबों का इतना ख्याल है। तुझे खलीफा होना चाहिए, उमर को नहीं होना चाहिए। उमर तो घर में सोया हुआ होगा। आपने फरमाया कि बीबी मैं ही उमर हूँ, लेकिन मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने तेरा ख्याल नहीं किया, तेरे बच्चे भूखे थे, तू मुझे क़यामत के दिन माफ़ कर देना। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। हुजूर ने ख़ुद भी गरीबों की, मिस्कीनों की मदद की है और अपने जो तैयार शुदा लोग थे, हुजूर के जो तरबियत याफ्ता थे, उनकी भी यही थी कि वो दूसरों की मदद करते थे, दूसरों के काम करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको खुलाफाए राशिदीन में शुमार किया गया है, हालांकि 100 हिजरी में 99 हिजरी में आप खलीफा बने हैं और तकरीबन 2 साल तक आपकी खिलाफत रही है। 101 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया, लेकिन आपने खिलाफत और हुकूमत को अला मिन हाजिल खिलाफा यानी खुलाफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक चलाया है। उम्र सानी भी कहा जाता है, अदल व इंसाफ और हर तरीके से खुलाफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक चलाया। एक दिन रात को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ काम काज कर रहे हैं और चिराग जलता था, चिराग के अंदर तेल डाला जाता था और उसी चिराग की रोशनी में रात को काम किया जाता था।
तो एक आदमी भी साथ है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काम कर रहे हैं कि अचानक उस चिराग के अंदर तेल ख़त्म होने लगा। जब तेल ख़त्म होने के करीब होता है तो वो पहले से ही वो फड़कना शुरू कर देता है कि अभी ये बुझ जाएगा। तो आपने क्या किया, ख़ुद ही उठे और उस चिराग को ले जाके उसमें तेल डाला और तेल डाल के ख़ुद ही आके अपनी जगह बैठ के काम करना शुरू कर दिया। एक आदमी मौजूद था तो उसने कहा, हुजूर आप किसी खादिम को हुक्म देते तो वो ये काम कर देता। आपने फरमाया कि वो आराम कर रहे हैं, तो इतने से काम के लिए मैं उनको जगाता कि उठो भाई। वैसे रूटीन तो हमारी यही होती है ना, जिसको थोड़ी सी किसी के पास दौलत आ जाती है, किसी के पास थोड़ी सी पावर आ जाती है, तो फिर बस यही करता है, वो उठाओ, वो पकड़ो, ये करो, वो करो, बस सिर्फ ज़ुबान चलती है, बाकी हाथ से कोई काम करना हम गवारा नहीं करते। लेकिन नहीं, हमारे आका की तरबियत और आका के तरबियत याफ्ता लोग, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया कि देखो भाई, जिस वक़्त मैं उठा और जाके तेल इसमें डाला और आ गया, जाने से पहले भी मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था और अब भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इतना काम करने से मेरी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ गया है। तो इतने से काम के लिए मैं किसी आदमी को सोते हुए को जगाऊं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपना काम भी करते थे और दूसरों के जो ज़रूरतमंद होते थे, जिनको ज़रूरत होती थी, घर में भी और बाहर भी, दूसरों के काम भी अपने हाथ से किया करते थे। और अजीब बात है, आज देखिए मुसलमानों में ये जो चपड़ासी कल्चर है ये पाया जाता है। हर दफ्तर में एक अफसर हो, दो अफसर हों, साथ एक दो चपड़ासी, ये करो, पानी लाओ, चाय लाओ, ये करो, वो करो, कुर्सी इधर करो, मेज़ इधर करो। आप लोगों की उम्रें गुजर गई हैं यहाँ यूरोप के अंदर, कभी देखा है किसी दफ्तर में कोई चपड़ासी हो? बड़े से बड़ा डॉक्टर भी होगा, आप जाएंगे। अब देखें, मैं 30 साल तकरीबन हो गए यहाँ पे, इसी दाढ़ी के साथ, इसी टोपी के साथ, इसी शलवार कमीज़ के साथ मैं जाता हूँ जहाँ भी जाऊँ। तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हो तो वो खुद कुर्सी सीधी करके देता है, हाँ जी यहाँ बैठे हैं, आप बताएं क्या काम है। कोई चपड़ासी नहीं होता। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब साइकिल पे घूमते रहते हैं, कोई नहीं उनकी वजारत उज़्मा में फ़र्क पड़ता। और वो सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया में उनकी वीडियो वायरल हुई कि वो काफ़ी लेके जा रहे हैं, वो रास्ते में गिर गई। तो वहाँ सफाई वाले खड़े थे जिनकी ड्यूटी थी, तो उनको नहीं कहा भाई चलो, हमारे होता तो वो उनको डांटता, चलो भाई चलो, नहीं, उसने खुद, वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने हाथ में वो चीज़ सफाई वाली पकड़ी और सारा उसको वहाँ से साफ़ किया। तो अब कोई नहीं फ़र्क पड़ा। असल में ये देखें, ये मीरास हम मुसलमानों की थी, लेकिन मुसलमानों के अंदर अब वो चीज़ नहीं पाई जाती। मुसलमानों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन मुसलमानों में अब वो चीज़ नहीं है, अब दूसरे लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। और मुसलमानों में ये है कि दूसरों को सिर्फ आर्डर दो, जिसके पास, और दुनियादारों को तो छोड़िए, दीनदार तबका में भी जिसको थोड़ी सी दौलत मिल जाती है, थोड़े से इतनी उसको मिल जाता है कि कोई आदमी काम करने वाला हो, तो बस फिर उसका भी यही होता है, भाई ये करो, पानी लाओ, चाय लाओ, ये करो, वो करो, फलां चीज़ इधर करो, वो करो, यानी अपने हाथ से काम करना। वो फिर अपनी तौहीन गवारा करते हैं, अपने इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारका घर के अंदर यही था कि घर के काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते। अगर जूता टूट जाता तो हुजूर खुद उसको गांठ लेते, कपड़ा फट जाता खुद उसको पैबंद लगा लेते। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन ही चीज़ों को बयान किया। यहाँ एक और बड़ी अहम चीज़ याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ऐलान नबुव्वत से पहले भी गारे हिरा में बैठकर इबादत किया करते थे। कई कई दिन तक वहाँ बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। तो उम्मुल मोमिनीन ने ये नहीं फरमाया कि आप इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी वहाँ दिन इबादत करते हैं, हालांकि वो सारी चीज़ें हक़ हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, आप गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारों का सहारा हैं। यानी इन चीज़ों को उन्होंने बयान किया कि बिलाशुबा याद रखें, नमाज पंजगाना फ़र्ज़ है, अगर इसमें कोई कोताही हुई तो मैदान माशर में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं, अगर इसमें कोई सुस्ती हुई तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। साहिब निसाब आदमी को पूरा हिसाब लगा के पूरी पूरी ज़कात देना फ़र्ज़ है, अगर इसमें कोई कमी हुई तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। अगर कोई साहिब इस्तिताअत है, हज कर सकता है और उसने हज नहीं किया तो बरोज़े क़यामत बड़ी मुश्किल पेश आएगी। लेकिन याद रखें, ये नमाज़ें, ये रोज़े, हज, ज़कातें सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुआमलात का दुरुस्त होना भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर मुआमलात दुरुस्त ना हुए, किसी पे जुल्म किया, किसी पे ज़्यादती की, किसी का हक मारा, बेशक बड़ा नमाजी हो, बड़ा रोज़ेदार हो, बड़ा हाजी हो, हर साल हज पे जाता हो और बड़े मतलब है कि लोगों को पैसे भी देता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन अगर साथ साथ जुल्म और ज़्यादती लोगों के हक मारे हैं तो फिर बरोज़े क़यामत क्या होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, मनिल मुफलिस। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है मल मुफलिसु, जानते हो कि मुफलिस कौन है? क़ालू अल मुफलिसु फ़ीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह के हमारे इस्तिलाह में तो मुफलिस उसे कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है। यूँ कह लीजिए आज के दौर में जिसके पास गाड़ी नहीं है, कोठी नहीं है, बंगला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिसके पास सहूलतें नहीं है, उसको मुफलिस कहा जाता है। फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कात। हुज़ूर ने फरमाया कि ये तो आर्जी मुफलसी है ना, असल मुफलसी क्या होगी बरोज़े क़यामत। फरमाया मेरी उम्मत में से मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन आएगा तो नमाज़ें लाएगा, साथ नमाज़ें होंगी, रोज़े होंगे, ज़कात, यानी ये नेकियां वो साथ लेके आएगा। और वयाती कद शतमाज़ा व कज़फ़ाज़ा व अकलमाज़ा व सफ़क दमाज़ा व दरबाज़ा। लेकिन साथ साथ क्या करता होगा? नमाजी तो होगा, रोज़ेदार तो होगा, ज़कात भी देता होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पे तोहमत लगाई होगी, किसी का माल ना खा लिया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी का मारा होगा। यानी दुनिया में उसके पास पावर होगी, ताकत होगी, उस दुनियावी पावर और ताकत की बिना पे लोगों पे जुल्म और ज़्यादती करता होगा, लोगों के हक मारता होगा, लोगों की बेइज्जती करता होगा। तो उस दुनियावी मालो दौलत और पावर की बिना पे उसने लोगों पे जुल्म और ज़्यादती की होगी। तो अब क्या होगा? फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही। एक आदमी आ जाएगा, अर्ज़ करेगा, या रब्बे ज़ुल जलाल, दुनिया ने इसमें मुझ पे जुल्म किया था, आज मेरा हक़ दिलवाया जाए। रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म होगा, चलो ठीक है, आज यहाँ पैसे तो नहीं हैं, आज इसकी नेकियाँ उसको दे दो, उसका हक़ पूरा हो गया। दूसरा आ जाएगा, वहाज़ा मिन हसनातिही। कोई और आ गया, या रब्बे ज़ुल जलाल, मुझ पे इसने जुल्म किया था, मेरा हक़ मारा था,
अच्छा ठीक है, चलो इसका भी हक इस तरह अदा करो, इसकी नेकियां दो। हुजूर ने फरमाया फ़इन फ़ानियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि। अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएं और हकदारों के हक बाकी हैं, बड़ा दुनिया में उसके पास ओहदा था, इक़्तिदार था, बालो दौलत थी, लाओ लश्कर उसके पास था, जिसकी बिना पे लोगों पे जुल्म करता रहा, और नेकियां सारी हो गई ख़त्म, सब नमाजें, सब रोज़े, सब ज़कातें वो हकदार ले गए, और लेकिन हकदार अभी भी बाकी हैं, उनके हक बाकी हैं और नेकियां ख़त्म हो गई। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे या रब्बे ज़ुल जलाल अब क्या करें? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा अच्छा अब यूँ करो, हकदार के गुनाह लेकर इसके खाते में डालो। नेकियां ख़त्म हो गई हैं, चलो कोई बात नहीं, उसके गुनाह लेके इसके हक में इसके पास डाल दो, इस तरह उनके हुकूक अदा करो, तो उनके गुनाह फिर इस पर डाले जाएंगे, इस तरह उनके हुकूक अदा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, हुजूर ने फरमाया फिर उसको, क्योंकि नेकियां तो हो गई ख़त्म, नेकियां लेके आया था वो तो हकदार ले गए, और हकदार जिनके हक नेकियां नहीं मिली उनके गुनाह इसके खाते में डाले गए। अब नेकी है कोई नहीं, गुनाहों के पहाड़ है, हुक्म होगा चलो इसको जहन्नम में डालो। तो दुनिया के अंदर इंसान अपनी कुव्वत, ताकत, पावर, मालो दौलत, लाओ लश्कर के ज़रिए से बड़ा कुछ कर लेता है, लेकिन बरोज़े क़यामत फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा, और उस वक़्त बड़ी मुश्किल पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल और करम फरमाए, हम सब को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ साथ अपने मामलात को भी दुरुस्त रखने की तौफ़ीक दे, और यही हमारे आका की तालीम है। अल्लाह तबारक व तआला इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।